जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट चैप्टर 14 का एक न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है इस चैप्टर का। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं जिनमें हमने सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा वो हमने पढ़ा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसी की बेसिकली ये एप्लीकेशन है स्टूडेंट, वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ भी होता है। उसके बाद हमने और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़े, एम्पेयर्स लॉ, फिर हमने एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करके हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर हमने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज निकाली। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक है ये है टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, उसका हमने टॉर्क मालूम करना है। स्टूडेंट प्रिंसिपल यही है कि जब स्टूडेंट हम किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे आपको ये डायग्राम जो नज़र आ रही है, इसमें ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपको नज़र आ रही है जिसकी ये 4 साइड्स हैं, इसमें देखें एक साइड से करंट एंटर हो रहा है और एक साइड से करंट लीव कर रहा है। तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है हमने। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की स्टूडेंट्स जो टोटल लेंथ है वो हम कंसिडर करते हैं कि वो कैपिटल L है, और इसकी जो विड्थ है स्टूडेंट्स वो हमने ली है y। इसको स्टूडेंट हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस साइड पे नॉर्थ पोल मैग्नेट का और इस साइड पे ये साउथ पोल है। तो ये रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपके पास जो नॉर्थ से साउथ की तरफ हैं। तो इसके अंदर हमने स्टूडेंट ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है। अब देखें स्टूडेंट, हमने पहले टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर को एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, और वो जो फोर्स है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है F इज़ इक्वल्स टू I L B साइन ऑफ थीटा के। ठीक है जी। अब स्टूडेंट यहाँ पे चूँकि हमने इस कंडक्टर की 4 साइड्स कंसिडर की हैं, तो हम ये फोर्स चारों साइड्स पे अलग अलग जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे फोर्स अलोंग AB, फिर फोर्स अलोंग BC साइड, इसी तरह CD साइड एंड फिर DA साइड। स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये बेसिकली एंगल होता है लेंथ वेक्टर एंड B के दरमियान। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ये बेसिकली किसके दरमियान होता है? लेंथ वेक्टर एंड B वेक्टर के दरमियान। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लेंथ वेक्टर और B वेक्टर को कंपेयर करते हुए एंगल पुट करने हैं। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं आपको AB साइड का एंगल बताऊं, तो आप देखें इसके या तो 2 तरीके हमारे पास हैं। वैसे एक तरीका ये है कि हम करंट की डायरेक्शन को, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही लेते हैं जो करंट की डायरेक्शन हो, अदरवाइज़ आप साइड को भी देख के एंगल मालूम कर सकते हैं। जैसे कि देखें हमारे पास A साइड इस तरफ मौजूद है इस टाइम, और ये मेरे पास B साइड है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये B साइड आ गई। तो ये मेरे पास आ गई है स्टूडेंट AB साइड की किसकी डायरेक्शन? लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट वो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम कहाँ पे है? ये नॉर्थ है और इधर साउथ है, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ मौजूद है और यहाँ पे साउथ मौजूद है। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि AB साइड में एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वो 0 डिग्री होगा। देखें ये आपको पैरेलल नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पुट किया ILB साइन ऑफ थीटा की यहाँ पे हमने पुट करना है यहाँ पे 0 डिग्री। अब साइन स्टूडेंट 0, साइन 0 होता है, इसलिए फोर्स अलोंग AB साइड क्या होगी? 0 होगी। ये हमने अपने सेकंड लेक्चर, इस चैनल के सेकंड लेक्चर में भी मैंने बात आपको समझाई कि एक कंडक्टर को फोर्स तब एक्सपीरियंस होती है जब वो परपेंडिकुलर पड़ा हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने।
अगर वो पैरेलल पड़ा हो, जैसे ये ए बी साइड जो एक कंडक्टर है, ए बी साइड, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सामने बिल्कुल पैरेलल पड़ा है, तो यहाँ पे ए बी साइड पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, जैसे हमने यहाँ पे देख भी लिया। इसी तरह स्टूडेंट सी डी साइड पे भी नहीं लगेगी। हाँ, बी सी साइड और जो डी ए साइड है यहाँ पे फोर्सेस लगेंगी। अब सबसे पहले अगर हम बी सी साइड को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बी सी साइड, बी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी बी, और ये हमारे पास ऊपर सी लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको भी लिख के दिखाता हूँ, ये बी है और सी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बी सी साइड का लेंथ वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जबकि इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसी तरह हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ मौजूद है। तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, तो साइन 90 यहाँ पे 1 होगा, जिसकी वजह से हमें फोर्स मैक्सिमम मिलेगी ILB। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम अब सी डी साइड को देखते हैं, ठीक है, तो इसको चले मैं अब रेज़ करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सी डी साइड को अगर हम देखें तो इसमें जो सी साइड है स्टूडेंट्स वो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, और ये मेरे पास डी साइड है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सी और ये मैंने लिखा डी, तो हमारे पास सी से डी ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह मौजूद है नॉर्थ से साउथ, तो वो इस तरफ है। अब स्टूडेंट देखें सी डी साइड को अगर हम लेंथ वेक्टर को बी वेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एंटी पैरेलल नज़र आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने पुट किया साइन 180, और साइन 180 ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से फोर्स का आंसर भी ज़ीरो हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम डी ए साइड को देखते हैं, ठीक है, चले मैं यहीं पे इसको चेंज करता हूँ कि मेरे पास जो डी साइड है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे मौजूद है। ये देखें अगर आप डायग्राम में भी, ये डी है और नीचे कहीं पे ए है, यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं, तो डी से ए ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो उसी तरह मौजूद है। तो फिर से स्टूडेंट देखें यहाँ पे भी जो एंगल आपको नज़र आ गया वो कितना है 90 डिग्री का, तो फिर से साइन 90 पुट किया, फोर्स मैक्सिमम आपको मिल गई। स्टूडेंट्स इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है वो देखनी है कि ये फोर्स जो लग रही हैं कौन सी साइड पे, एक है हमारे पास बी सी साइड पे और एक है हमारे पास डी ए साइड पे, इनकी डायरेक्शन क्या होगी और फिर ये किस तरह जो है वो इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे, इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करवाएंगे। स्टूडेंट जो सी डी ये जो बी सी साइड है, बी सी साइड है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इस बी सी साइड के अंदर जो मेरे पास करंट आपको नज़र आ रहा है, देखें बी सी साइड के अंदर करंट है स्टूडेंट्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने अपना ये जो थंब है राइट हैंड का थंब, इसको आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास राइट साइड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर्स राइट हैंड की रखनी है, ठीक है, ठीक है। ये देखें इस तरह करंट आपका डाउनवर्ड जाना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है। तो देखें मेरी जो पाम है, मेरी जो हथेली है वो आ रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको देखें ज़रा ध्यान से, करंट डाउनवर्ड, थंब डाउनवर्ड रखना, आपने फिंगर्स इस तरफ गई राइट साइड की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ है। तो पाम मेरी किधर है स्टूडेंट्स, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगी स्टूडेंट वो लगेगी आउट ऑफ द बोर्ड, यानी कि आउट ऑफ द जो पेज है, इस प्लेन से आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन होगी। और किसी भी चीज़ को आउटवर्ड दिखाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एक फोर्स है जिसको हम चलें, फोर्स यहाँ पे कहेंगे क्या, फोर्स अलोंग बी सी साइड, तो ये फोर्स है स्टूडेंट आउटवर्ड। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें करंट किधर है, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ, तो ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, मेरी 4 फिंगर्स जो जा रही हैं ये जा रही हैं राइट साइड की तरफ जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये देखें करंट इसमें जो ए बी साइड है इसमें करंट अपवर्ड है। तो देखें मेरी जो पाम है, मेरी जो हथेली है वो है इस बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिर क्रॉस, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्लेन के इन अंदर की तरफ दिखाने के लिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स है स्टूडेंट,
वो फोर्स जो कि डी ए साइड के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस कॉइल पे फिर 2 इक्वल, ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी है ILB, 2 इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट की हैं। हमने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने पिछले लेवल के अंदर कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करें तो दे फॉर्म अ कपल, ठीक है, तो वो क्या बनाती हैं? अब स्टूडेंट ये जो कपल प्रोड्यूस हुआ है, इसी से हम अगर टॉर्क फाइंड करना चाहें स्टूडेंट्स, तो टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं? अगर किसी बॉडी पे स्टूडेंट्स 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगें तो टॉर्क का फार्मूला बन जाता है कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट मोमेंट आर्म के साथ। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 फोर्स लग रही हैं, एक ILB अलोंग BC साइड और एक ILB अलोंग DA साइड भी लग रही है। तो आप किसी एक फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जैसे ये ILB मैंने लिखा फोर्स की जगह पे। स्टूडेंट मोमेंट आर्म यहाँ पे क्या होगा? मोमेंट आर्म होता है फोर्सेस के साथ, जो फोर्स यहाँ पे लग रही हैं दोनों, इनके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट नज़र आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो y है जिसको हमने विड्थ बोला था स्टूडेंट्स, ये y था, ये वाला, ठीक है, ये तो ये जो y है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो फोर्स है स्टूडेंट वो किधर थी? वो थी आउटवर्ड, ठीक है। ये मैं वहाँ पे बनाने की बजाय यहाँ पे कॉर्नर में बना रहा हूँ। ये देखें, ये मार्कर की डायरेक्शन में फोर्स है। अब y इसके साथ कैसा नज़र आ रहा है आपको? परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट मोमेंट आर्म बेसिकली क्या होता है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि फोर्स के साथ 90 डिग्री पे आपको मिलता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे फोर्स किधर है स्टूडेंट्स? बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है, ये मेरे मार्कर की डायरेक्शन में बोर्ड के अंदर की तरफ। और y देखें इसके साथ, जो y की लाइन है इस फोर्स के साथ वो क्या एंगल बना रही है? 90 डिग्री। इसका मतलब y दोनों केसेस में, दोनों फोर्सेस के साथ एज अ मोमेंट आर्म बिहेव कर रहा है। तो हम y को कंसिडर करेंगे मोमेंट आर्म। स्टूडेंट लेंथ कैपिटल L मल्टीप्लाई बाय विड्थ y, तो लेंथ इनटू विड्थ जो है, यानी कि लेंथ कैपिटल L जब इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बना देगा? एरिया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास टॉर्क, ठीक है, जो कि एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होता है जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ये फार्मूला स्टूडेंट तब अप्लाई होगा जब एक ऐसी कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी कॉइल है जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि हमने एक वायर लिया और उस वायर को हमने बहुत दफ़ा जो है वो इस तरह नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो दिए हैं, ठीक है। इस तरह की एक कॉइल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं, ठीक है, n टर्न्स हैं, तो फिर हम फार्मूला के अंदर क्या लिखेंगे? NIAB, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट टॉर्क का फार्मूला है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने आएंगे तो तब हमें यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स कॉज अल्फ़ा। इसमें स्टूडेंट ये जो अल्फ़ा है ये एंगल है बिटवीन बी मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। अब प्लेन ऑफ कॉइल का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ सामने कैसे पड़ी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारे पास राइट साइड की तरफ हैं, ठीक है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये राइट साइड की तरफ, और जो हमने कॉइल रखी है वो हमने बिल्कुल सामने पैरेलल रखी हुई है, ठीक है, पैरेलल रखी हुई है। तो फिर एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो टॉर्क मैक्सिमम आपको मिलेगा। इसलिए ये भी याद रखना है कि जब भी किसी कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस करना हो तो जो कॉइल हम रखा करेंगे स्टूडेंट्स वो कैसे रखेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने पैरेलल रखेंगे, ऐसे रखेंगे, उसको ऐसे नहीं रखना।